समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार को अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट रामपुर से सज़ा सुनाए जाने के बाद और आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट किए जाने के बाद से अब आजम खां के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार सुबह में ही आजम खां के करीबी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ठेकेदारों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने एक साथ छापेमारी की थी, जो कि शनिवार देर शाम तक चली। हालांकि छापेमारी में शामिल अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया और मीडिया से बचते नजर आए। जैसा कि बता दें, कुछ दिन पूर्व आयकर विभाग की टीम ने आजम खां के घर पर भी छापेमारी की थी और उसके साथ साथ जब भी कई करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई थी और पूछताछ की गई थी, जिसके बाद आरोप था कि जौहर ट्रस्ट में करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है और उसके बाद जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में हुए खर्च का ब्यौरा सही नहीं होने को लेकर आयकर विभाग में PWD के इंजीनियरों की मदद से पूरे परिसर में हुए निर्माण का मूल्यांकन कराया था और रिपोर्ट देने के लिए 1 माह का समय मांगा था, जिसके बाद शुक्रवार को दर्जन भर से ज़्यादा ठेकेदारों के यहाँ आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। हालांकि इनमें से कुछ ने सपा सरकार जाने के बाद सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था और भाजपाई हो गए थे। उनके यहाँ छापेमारी होने के बाद भाजपा नेताओं ने उनका अपना निजी मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं आजम खां के करीबी ठेकेदारों के घर छापेमारी कर लगभग 34 घंटे बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम रवाना हुई, जबकि अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया। वहीं पूर्व सभासद आजम खां के करीबी फरत खां ठेकेदार ने लगभग 34 घंटे चली छापेमारी के बाद बताया कि इनकम टैक्स की टीम ने उनके घर से लगभग 20 लाख रुपए का गोल्ड और 28,000 रुपये नकद मिले, जो कि बाद में वापस कर दिए गए। हालांकि वो साथ में मोबाइल फ़ोन ले गए हैं। फरत खां ठेकेदार ने बताया कि इनकम टैक्स की टीम का यही पूछना था कि जौहर ट्रस्ट में कितना चंदा दिया है या क्या मदद की है। उस पर बताया कि 1 नंबर का ठेकेदार हूँ, सारे इनकम टैक्स वगैरह CA के ज़रिए जमा होते हैं और ठेकेदार होने की वजह से हर सरकार में काम करते हैं, जिसमें लीगल ऑनलाइन टेंडर होते हैं और उसके आधार पर ही काम करते हैं। जिसके भी लोवेस्ट टेंडर होते हैं वही काम कर सकता है। और कुछ नहीं, वो डॉक्यूमेंट लगाया दे दिया। फरत भाई, ये रेड की गई थी, आपने किस वजह से, क्या खास इसके लिए कोई जो बता रहे हैं जो आजम खां के करीबी थे? हाँ, ये मालूम कर रहे थे कि देखो मैंने हमारा कोई से ताल्लुक़ नहीं है। हमने टेंडर जो है हम ऑनलाइन टेंडर डालते हैं और उसमें जिसका लोएस्ट टेंडर होता है उसका आता है। बाकी हिसाब किताब हमने अंकित और वकील को दे देते हैं, सब डॉक्यूमेंट में वो हमें बात को वापस कर दें। हमने जब कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गएंगे, क्योंकि 11 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड बहुत मुश्किल होता है। उधर मेरी वाइफ का एक्सपायर हो गई थी, टेंशन बहुत था। दूसरी बात, जब मैंने उस घर से यहाँ सामान शिफ्ट का कुछ मिस हो गया उसमें। बाकी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो तो हमारा जो तैयार करते हैं अंकित अग्रवाल, वो पूरी मतलब दे देते हैं डिपार्टमेंट का हर साल। लेकिन अब कोई खास सब एंट्री हुई थी उसमें, सब जब पेमेंट होता है जो भी होता है सब एंट्री हो जाता है। सब एक ही थे। जो गोल्ड बरामद हुआ कितने रुपए का हुआ बताया तो मैंने 20 लाख रुपये। अच्छा, नगद कितना बरामद हुआ? 28,000 रुपये। इसके अलावा आपसे और क्या पूछताछ करें? कुछ दस्तावेज भी आपसे ले गए? दस्तावेज आप कुछ ले गएंगे, उसमें कोई किसी को लेन देन था JE पे, हमें किसी को दिया नहीं। हमने कहा हमें कुछ नहीं मालूम, मेरा इस टाइम मानसिक स्थिति बहुत खराब है। क्या आपसे ये पूछताछ करी कि जौहर ट्रस्ट को आपने चंदा दिया नहीं दिया? जो उसमें ये मालूम करा, इससे साबित तो होता है कि आपने जौहर, मैंने कहा हमने कोई नहीं चंदा दिया है, ना हमने कोई काम करा जौहर यूज़ करना। आपसे जौहर ट्रस्ट के बारे में पूछा? हाँ, ना ये नहीं मालूम कि जौहर ट्रस्ट का सिर्फ मालूम करा था ना। इसका मालूम ये जो डॉक्यूमेंट को शक लग रहा था, मैंने इसको देख लिया जाए। इसको देख लिया जाए, हमारा रिकॉर्ड है, हम पेमेंट करते हैं, हम RDS करते हैं पार्टियों को। अब ये कोई कागज हम बिल देते हैं, बिल अपने अंकित अग्रवाल या उनको देते हैं, वो बैलेंस शीट बनाते हैं हर साल।
तो वो हमें वापस कर देते हैं। अब उसमें कोई खो गया बिल या कुछ हो गया, हमारा बैलेंस शीट तो है ना, वो तो चले ऑनलाइन सब जगह रिकॉर्ड है, वो हमारा जमा किया TDS हमने सब उनको दे दिए ये कागज। रेड इस वजह अरे से- यार हमारा चार्टर्ड अकाउंट भी आए, अभी गए साथ में, और हमारे एडवोकेट जो हैं वो भी थे, उनको भी बुला लिया था, उन्होंने सब अपने TDS सब हमारा क्लियर है। अच्छा, आजम खान साहब से आपके कब तक संबंध रहे, कब से कैसे संबंध रहे? संबंध तो आपसे भी है मेरा, चलिए रामपुर में रहने के बाद सबसे संबंध है। अच्छा, लगभग आपका नाम जान चलिए। ये कल मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया था, तो मैं वॉक करके आया हूँ, तो मैं लेट गया था यहाँ पर आने से, तो मुझे रात को भी नींद नहीं आती है, फिर बारिश का हुआ है तो तकरीबन, और एक बच्चा है वो बहुत हो जाती है, वो बच्चा निकलता ये है। जो टीम आई थी IT की, इसने तो क्या उस पे बताया? ये हुआ, आजम खान के इन्होंने संबंध में इनका कहना ये है कि हम आधे घंटे तक खड़े ही नहीं, वही बात को बताई इन्होंने। तो मैंने कहा हमारा बाबू है दूध वाला, उसने कहा तुम्हारी है जो है कि बिजली चोरी वाला, बिजली चेक करना है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उठा, उठने के बाद मैं अंदर आ गया, ना ये बताया क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद जब ऊपर गए तो ऊपर मैंने बैठा रहता है, तो मैंने बैठी थी भी ये कहा कि बिजली वाले आएंगे चेक करने के लिए, जब तक मुझे नहीं मालूम था कौन है कौन नहीं। 24 घंटे नहीं, ये आए थे समझ लो 10 और अब गए मतलब वाली लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। 24 घंटे गया, 24 और 10 लगभग 34 घंटे करीब। 34 घंटा। 34 अरे भाई, तो हमने खानों की पूछा था, कोई भी दुश्मन आए तो सही हो भी अपने अधिकारी हैं, इनका क्या कसूर है? इनका कसूर थोड़ी है अधिकारियों का, इनके तो आदेशों में राजे भाई ने काम है कि गवर्नमेंट समझे तो खाना अपने ही मंगाए, लेकिन चाय बहुत रिक्वेस्ट करने में चाहिए। भाई कितने लोग तो भैया ध्यान में बहुत ही लोग। फरद भाई ये बताइए, जिस तरह का छापा पड़ा है, 1 नंबर के ठेकेदार हैं, सब कुछ है, आपके सब क्लेम्स बता रहे हैं, इस छापे को आप क्या मानते हैं, किस तरह की आप ये तो मैंने डॉक्यूमेंट ऐसी है, देखिए बस इनका कहना ये है कि आपने जो हम पर्चे या मतलब जो पेमेंट होता है हम जमा करते हैं हर महीने के हिसाब से, उसका विवरण हम सब अपने अंकित चार्टर्ड अकाउंट को दे देते हैं, वो इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं। उन्होंने ये कहा हम बैलेंस शीट एक ही साल में बनाते हैं, तो उनसे भी चार्ट, उनको भी चार्जशीट दी है। उन्होंने ये किसे कहा आप राजनीति से प्रेरित मानते हैं, किस ये लखनऊ से कुछ हुआ है, पता नहीं है, लखनऊ से आए थे। ठीक है, ये रेड किस वजह से हुई है, वो वजह तो बताइए। अब वजह तो मुझे नहीं पता, वजह मेरे यहाँ आए मेरे बताई भैया होगी ना इन्होंने। है क्या नहीं ठीक है, भैया, एक बार ये तो देखो अधिकारी तो आना है, ठीक है, इससे पहले उस नहीं पे आए ना हाँ सीयू भी आए थे, सीयू साहब कुतवाल साहब भी आए थे, सब आए थे यहाँ। ये? ठीक है फरद भाई, तो उन्होंने ये कहा इनको कोई पेमेंट परेशानी नहीं होगी ना, चलो ठीक है। ये है। तो ये आपके साथ सोना और ये जो कहते हैं, ये आपको वापसी कर दिया, क्या किया है? हाँ सोना वापस कर दिया उन्होंने, और ये नकद जो बरामद और था? का वही वापस कर दिया, मोबाइल मेरा ले गएंगे और बाकी तो दे दिया उन्होंने। पका वो डाटा सब टीम आई थी उनकी, डाटा वाटा निकाला, हर चीज़ की सोने की टीम आई थी, वो चेक करा कर दिया, 30 लाख करोड़ निकाला तो वो ले गए, तो कैसे डाटा देंगे, डाटा आपका खराब हो गया।